कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं हम लेकर आते हैं आपके लिए यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम, जो आधारित होता है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 नागरिक शास्त्र से संबंधित, जो आज हम लेकर आए हैं अध्याय 2 संघवाद। तो ये प्रश्न आधारित होंगे उत्तर प्रदेश की बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर, जहाँ से आपके लिए 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आप सही अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए हम ये प्रश्नों की सीरीज चैप्टर वाइज रिवीजन चला रहे हैं, जिसमें आप हर एक पार्ट से संबंधित सभी प्रश्नों को सही अटेम्प्ट करेंगे और आने वाले परीक्षाओं में एक गारंटी सुनिश्चित करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। संघवाद के अंतर्गत शासन की सभी शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार और किस सरकार के अंतर्गत के मध्य किया जाता है? तो विकल्प आपके लिए हैं। ए विकल्प राज्य सरकार, बी विकल्प पंचायती सरकार, सी विकल्प स्थानीय सरकार और डी विकल्प नगरीय निकाय। तो आपके लिए सही उत्तर का चयन आप करिएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा राज्य सरकार। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे या इस प्रश्न को, इस वीडियो को बार बार देखेंगे और आपके जो गलत हो रहे प्रश्नों को आपके वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जब आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसी सरकार जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उसे कहा जाता है। यानी जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं किस विषय के अंतर्गत रखे गए हैं? तो संघीय सरकार, जिला प्रशासन, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प सही है भाई। कौन सा? ए विकल्प सही है, संघीय सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को संशोधन करने के लिए प्राधिकृत है। कौन प्राधिकृत है? संघ सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। सही विकल्प अपना बताएं और वीडियो के अंत में आप चेक करेंगे हमारे जो द्वारा कराए गए जो क्वेश्चन हैं उसमें से आप कितने सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आपके लिए विकल्प सही होगा सी विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मौलिक प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं। चलिए अगला प्रश्न है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी तथा सुरक्षा कौन देता है? तो पहला विकल्प है संसद, बी विकल्प है संविधान, सी विकल्प है न्यायपालिका और डी विकल्प है केंद्रीय सरकार। तो आप इसके लिए सही विकल्प लगाएंगे तो सही विकल्प हो जाएगा इसके लिए संविधान। बी विकल्प सही हो जाएगा, संविधान सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की 2022 एग्जाम में पूछा गया है और आशा करते हैं कि आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाने की पूर्ण संभावना बन रही है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 10 दिसंबर और 26 जनवरी। तो आपके लिए सही विकल्प सही हो जाएगा और ये शायद सभी हमारे विद्यार्थियों को पता होगा। आपने सभी सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। 26 जनवरी यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी, केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किसके अंतर्गत उल्लेखित है?
यानी केंद्र और शक्तियों का जो बंटवारा है किस सूची के अंतर्गत किया गया है या इसका विवरण कहाँ मिलता है। तो इसके लिए विकल्प होंगे संघ या केंद्र सूची, बी विकल्प समवर्ती सूची, सी विकल्प राज्य सूची या डी विकल्प इसमें से सभी। तो सही उत्तर का चयन करेंगे भाई, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प सही है, यानी इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। तो आपको उत्तर बताना है भाई संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, यानी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देंगे। और सभी को पता होगा कि हमारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा भाषी लोग हैं और उनके द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है बोलने में? तो हिंदी भाषा का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प सी सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। समवर्ती सूची यानी ए शिक्षा, बी वन, सी मजदूर संघ और डी ये सभी। तो आपको समवर्ती सूची के विषय बताने हैं, तो इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और मजदूर संघ को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो हम देखेंगे इसके विषय। ए रक्षा, बी व्यापार, सी कृषि, डी शिक्षा। फिर से सुनिएगा, ए रक्षा, बी व्यापार, सी कृषि, डी शिक्षा। तो इसके लिए आपको सही विकल्प चयन करना है। संघ सूची का जो विषय है वो क्या हो जाएगा? रक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्षा। रक्षा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारतीय राज्यों में से किसके पास अपना स्वयं का संविधान है? ये क्वेश्चन तो फिलहाल पुराना हो गया है, अब इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं बचा है। लेकिन 2019 से पहले ये ऐसा भारत का एक राज्य था जहाँ पर संविधान किसी एक राज्य का अपना था। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि किस राज्य का संविधान अपने पास अलग संविधान था उसका। तो जम्मू कश्मीर जो हो जाएगा उसका अपना अलग संविधान था, भारत का संविधान उस पर लागू नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। केंद्र तथा राज्य के सरकारों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होने पर उसकी सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है भाई, केंद्र और राज्य के केंद्र या राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा से संबंधित विवाद जब होता है तो उसके लिए विकल्प है आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है, या न्यायाधिकरण उसकी सुनवाई करता है, या उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है, या इसमें से कोई नहीं। तो हमारे विद्यार्थी इसका उत्तर समझ गए होंगे कि हमारे देश में एक सर्वोच्च अदालत है जिसे हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो इसके पास ये प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता है। इस तरह से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाषा के आधार पर प्रति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया है? यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन कब किया गया था, ये पूछ रहा है। भाषा की कुछ त्रुटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम पढ़ रहे हैं।
ये पूछ रहा है भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था। इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई क्वेश्चन में। चलिए उत्तर लगाएंगे, और ये हमारे विद्यार्थी सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को आता होगा, और इसके लिए विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प पहले सुन लीजिएगा, सॉरी। वर्ष 1956, वर्ष 1965, वर्ष 1953, वर्ष 1970। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा वर्ष 1953। क्या हो जाएगा, सॉरी 53 नहीं भाई, सॉरी 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो लोग संविधान यानी सिविक्स पढ़ रहे होंगे भारतीय संविधान, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को जगह दी गई है। 21 भाषाएं, 22 भाषाएं, 23 भाषाएं या 24 भाषाएं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को जगह दी गई है। चलिए, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लगभग 6-7 कक्षा 6-7 वालों के लिए बहुत ही से ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और लगभग सभी को पता ही चला हो, 6-7-8 से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। तो इस समय आपके पास कुल भारत के संघीय राज्य हो जाएंगे 27, 29, 28 या 30। तो आप सही उत्तर बताएंगे। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 28 राज्य। कौन से कितने हो जाएंगे, 28 संघीय राज्य हो जाएंगे, 28 सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित करना है। यह लक्षण है, किसका है लक्षण, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा संघवाद का, एकात्मकवाद का, अध्यक्षात्मक शासन का या प्रतिनिधि शासन का। तो आपको सही विकल्प बताना है। ए विकल्प इसका सही होगा। क्या होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, संघवाद। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण में केंद्र तथा किसके मध्य समन्वय देखने को मिलता है। राज्य, ए विकल्प सही है। बी विकल्प स्थानीय स्वशासन, सी विकल्प उप क्षेत्रीय उपवर्गों में, या डी या सभी, या ये सभी। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसका आप चयन करेंगे। तो इसके लिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 17 का। ये सभी समन्वय जो है वो सभी विषयों पर देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ तथा राज्य दोनों द्वारा किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून या दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। किसमें, सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपको पहचानना है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या ये सभी। तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, 8 में ही आपको 6, 7, 8 में पढ़ाया गया होगा, और इसके लिए विकल्प आपको का डी विकल्प सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं भारत में राज्य शासित प्रदेश 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, विवाह का उत्तराधिकार किस अनुसूची से संबंधित है। राज्य सूची,
संघ सूची, समवर्ती सूची या सभी। यानी विवाह या उत्तराधिकार जो विषय है यह किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल इसे किया जाता है। तो आपका सही विकल्प होगा समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। चलिए, ये इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल बाय AP सिंह। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। हमारी इस वीडियो में आ रही कमियों को हमें बताएं और आप क्या चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो आपको दिया जाए, वो विषय आप हमें कमेंट करेंगे और हम